सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद में आज हम गायत्री महिमा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अलग अलग ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही थी। वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी, मरुत ब्रह्मचारी, साध्य ब्रह्ममुख ब्रह्मचारी, ऐसे चल रहा था। तो उनकी अलग अलग शक्तियों का वर्णन, उनकी अलग अलग साधनाएं, तो वो प्राप्त कैसे करें, उस प्रकार का ब्रह्मचर्य, उस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति, उसको प्राप्त करने का साधन क्या है, तो वो इसमें 12वें खंड में बता रहे हैं। तो ये कोई भी साध्य है तो उसका कोई साधन भी होना चाहिए, कोई उपलब्धि है, कोई प्राप्ति है। तो जो 5 प्रकार का ब्रह्मचर्य बताया तो बहुत ऊंची शक्ति है, उसके अनेक साधन हैं। उनमें एक साधन है गायत्री का जाप। गायत्री जैसा कि इसका नाम है, अन्वर्थ संज्ञा है ये, गायंतम त्रायते इति गायत्री। इसका जो गान करता है उसको ये तार देती है। गान करने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से भी अर्थ सहित करना है, ये तो है ही तज्जपस तदर्थ भावनम। लेकिन यदि किसी को अर्थ आता नहीं है शुरू में और वो केवल गान करता है, इसका केवल उच्चारण करता है, तो उच्चारण करते करते स्वयं ही इसमें इतनी शक्ति है इस मंत्र में कि ये अपने अर्थ को उस साधक के सामने अभिव्यक्त कर देती है, प्रकट कर देती है अपने स्वरूप को ही। तो इसकी महिमा उपनिषद में क्या बताई है, वेदों में तो है ही, तो वो आज हम पढ़ते हैं। मंत्र बोलिए। गायत्री वा इदं सर्वभूतं सर्वं भूतं यदिदं किंच वाग् वै गायत्री वाग् वा इदं सर्वं भूतं गायती च त्रायते च। गायत्री वा इदं सर्वं भूतं, ये जो कुछ भी भूत जगत है, और या भूतम का अर्थ करेंगे भूतकाल, तो जो कुछ हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ। यद इदम किंच, और जो अभी है, पहले हुआ, अभी है और आगे होगा, ये अध्याहार कर लेंगे। जैसे वेद मंत्र में करते हैं ना, पतिरेक आसीत। पतिरेक आसीत मतलब वो स्वामी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, ये हम आसीत पद से ही अध्याहार कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी गायत्री व इदम सर्वम यद इदम भूतम यद इदम किंच, जो कुछ पहले हुआ, जो कुछ आज दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड में, या जो कुछ भी आगे होगा, वो सब गायत्री की ही महिमा है, वो सब गायत्री ही है। किंच, जो कुछ भी, वाग वही गायत्री, तो ये तो बाहर का बताया, लेकिन पहले अभी शरीर में घटा रहे हैं। तो शरीर में कह रहे हैं वाग वही गायत्री, ये वाणी ही गायत्री है, क्योंकि वाग वा इदम सर्वम भूतम गायती च त्रायते च। कह रहे हैं ये वाणी ही है, जो कुछ भी अभी तक हुआ उसकी महिमा का गुणगान करने वाली ये गायत्री ही है। यही तो गुणगान करती है ना ईश्वर की महिमा का, और ईश्वर की सृष्टि में जो कुछ भी था, यथा पूर्वम अकल्पयत, पहले पुराकल्पों में जो कुछ भी था, आज जो है, आगे जो भी होगा, उस सब का गायन
वाणी ही करती है, यही उसकी महिमा को बतलाती है, इसलिए ये वाणी ही शरीर में गायत्री है। तो गायती च त्रायते च, ये गुणगान भी करती है और जो गुणगान करता है उसको तार भी देती है। जो ईश्वर की महिमा का स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, तो स्तुति प्रार्थना उपासना में क्या है? स्तुति का मतलब क्या है? गुणगान करना ईश्वर का। और प्रार्थना का मतलब क्या है? वैसा बनने के लिए शक्ति मांगना। और उपासना का मतलब वैसा बन जाना। ईश्वर ऐसे ऐसे हैं, वो ज्ञानवान हैं, सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं, न्यायकारी हैं, जो जो भी उसके गुण हैं ईश्वर के, कल्याणकारी हैं, शिव हैं, तो उसका गुणगान करना। जैसे जैसे हम किसी का गुणगान करते हैं तो वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। अच्छे शब्दों का उच्चारण करते हैं, गुणगान करते हैं, तो वैसे वैसे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। गलत गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वैसे वैसे हमारे अंदर, हर शब्द की अपनी एक शक्ति है, हर शब्द की अपनी एक महिमा है। तो जो ईश्वर के गुणों का गान करना, यही ईश्वर की स्तुति है। जिसकी स्तुति करेंगे वैसी ही हमें उपलब्धि होती है, जैसी भी करेंगे, अच्छी स्तुति या बुरी स्तुति। और फिर है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब वो शक्ति अभी मेरे पास नहीं है। ईश्वर तो ज्ञानवान है, मैं अल्पज्ञ हूँ अभी, तो मेरा भी ज्ञान बढ़े, ये प्रार्थना है। और प्रार्थना के साथ साथ फिर पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। केवल मात्र मांगने से नहीं मिलता है। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है, प्रार्थना का मतलब है अभीप्सा करना, वैसा बनने की अभीप्सा करना। और फिर जो अभीप्सा है उसकी पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना। तो प्रार्थना दो पार्ट में पूरी होती है, अभीप्सा प्लस पुरुषार्थ। और फिर उपासना, उपासना का मतलब है वैसा हो जाना, उसके साथ मिल जाना। शाब्दिक अर्थ है पास बैठना, पास बैठने का मतलब है वैसा हो जाना। अग्नि के पास बैठे तो कैसे हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, अग्नि जैसे हो जाते हैं। पानी के पास बैठे तो पानी जैसे हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। गंगा के पास बैठे तो वैसा हो जाना। तो ये कह रहे हैं कि ये वाणी ही ऐसी है जो ईश्वर की महिमा को गाती है। और त्रायते च, जो वैसा गुणगान करेगा, वैसी प्रार्थना करेगा, वैसा बन जाएगा, तो वो तो तर ही गया अपने आप। तो ये गायत्री क्या करती है? अपना गुणगान करने वाले साधक को इस संसार रूपी सागर से तार देती है। सागर देखा है आपने? समुद्र देखा है? किसने देखा है? अब आप कल्पना करो कि उसको तर करके जाना पड़े, तैर करके, कितना कठिन पड़ेगा, कितना विशाल है ना। तो कितना मुश्किल काम है, लगभग असंभव जैसा है। सागर को तर के उस पार कौन जा सकता है? तो कोई दैवी शक्ति, मनुष्य में तो उतनी शक्ति है नहीं, कितना तरेगा? तो कोई दैवी शक्ति तार सकती है। तो ऐसे ही ये संसार से पार उतरना, संसार से पार उतरना मतलब एक समता में स्थित हो जाना। नहीं तो व्यक्ति को वो हिलाती है ना चीजें इधर उधर, अनुकूलता प्रतिकूलता उसको हिलाती हैं, और उसमें वो स्थिर हो जाए, तो ये तो ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है, भागवत कृपा से हो सकता है। और फिर भागवत कृपा का पात्र बनना, तो वो ही प्रसंग चल रहा था। ये जो ब्रह्मचारी हैं ये भागवत कृपा के पात्र हैं। और उसके लिए फिर ब्रह्मचारी के लिए क्या विधान है? गायत्री का जाप करना। गायत्री सावित्री को माता कहा जाता है ब्रह्मचारी को। जब वेदारंभ संस्कार किया जाता है तो उपदेश देते हैं ना आचार्य कि आज से गायत्री ही तुम्हारी माँ है और आचार्य तुम्हारा पिता है। घर में तो माता पिता संभालते थे, गुरुकुल में गायत्री माता संभालती है। आगे या वैसा गायत्रीयम वाव सा या इयं पृथिव्यस्याम हि इदं सर्वं भूतं
प्रतिष्ठितम एताम एव नातिशीयते। या वै सा गायत्री इयम, और कह रहे हैं कि शरीर में जो ये वाणी ही गायत्री है, इसी प्रकार बाहर ब्रह्मांड में या वही सा मतलब गायत्री, जो ये गायत्री है, वाणी रूपी गायत्री है, इयम वो ब्रह्मांड में क्या है, ये पृथ्वी ही गायत्री है। पिंड और ब्रह्मांड को साथ लेके चल रहे हैं इस वाले मंत्र में। या वैसा गायत्री इयम वाव, वाव मतलब निश्चित रूप से पृथ्वी ही गायत्री है। इयम हमेशा नजदीक के लिए कहा जाता है, तो जहाँ जहाँ ऋषि उपनिषद में इयम कहते हैं वहाँ वहाँ इयम से पृथ्वी का ग्रहण किया जाता है। या वैसा गायत्री इयम वावसा या इयम पृथिव्यस्याम हियम सर्वम भूतम, जैसे वाणी में सब कुछ प्रतिष्ठित है, वैसे ही इस पृथ्वी में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी है, जो कुछ भी होगा, वो सब किस में प्रतिष्ठित है, पृथ्वी में। पृथ्वी से बाहर तो कोई भी नहीं है ना, तो जो कुछ भी प्रतिष्ठित है इस संसार में वो सब पृथ्वी में ही प्रतिष्ठित है। एताम एव न अतिशीयते, इस पृथ्वी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी को छोड़ के व्यक्ति कहाँ रहेगा, जो कुछ भी प्रतिष्ठित है वो सब पृथ्वी के ऊपर ही है, पृथ्वी के बाहर कुछ भी नहीं है ना। पृथ्वी को छोड़ के व्यक्ति उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। जैसे सागर भी हैं, नदियां भी हैं, जो भी हैं वो भी सब किसके ऊपर हैं, पृथ्वी के ही ऊपर हैं। तो जो भी जीवन है, जो कुछ भी प्रतिष्ठित है, वो सब कुछ पृथ्वी में ही है। तो ये पृथ्वी ही गायत्री है। आगे, या वैसा पृथ्वी इयं वावसा यदिदम अस्मिन् पुरुषे शरीरम अस्मिन् हि इमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। या वैसा पृथ्वी इयं वाव सा, और कह रहे हैं जो ये पृथ्वी है, इयम वा व सा, ये वही है। वही मतलब गायत्री, गायत्री ही पृथ्वी है और ये पृथ्वी ही गायत्री है। निश्चित रूप से ये पृथ्वी ही गायत्री है। कैसे? यद इदम अस्मिन् पुरुषे शरीरम अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता। अब ये इसका गायत्री का दूसरा पाद बता रहे हैं। गायत्री के 4 पाद होते हैं। गायत्री छंद भी जो है ना, 24 अक्षर का होता है गायत्री छंद, और उसके 4 पाद होते हैं। 6 अक्षर का एक पाद होता है। तो ऐसे गायत्री के 3 पाद होते हैं, 8 या 24। गायत्री छंद में तो यहाँ फिर ये 4 पाद का वर्णन कर रहे हैं ना, वो तो अलग ही है। गायत्री मंत्र तो वहीं से शुरू होता है, तो इनका ऋषि का अपना कहने का तरीका है। यहाँ ये 4 पाद बता रहे हैं गायत्री की, क्योंकि ये शरीर में घटा रहे हैं गायत्री को। तो प्रथम पाद है वाणी। अब ये द्वितीय पाद बता रहे हैं। द्वितीय पाद है या वै सा पृथ्वी इयं वाव सा यदिदम अस्मिन् पुरुषे शरीरे अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता। अब ये दूसरा पाद प्राण को बता रहे हैं। एतद एव न अतिशीयन्ते, तो करें इस शरीर को ये प्राण लांग नहीं सकते हैं। शरीर में रहते हैं ना प्राण भी। तो जो कुछ भी अस्मिन् पुरुषे, जो कुछ भी इस पुरुष में, शरीरम अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता, इस शरीर में ही ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। जैसे पृथ्वी का बताया कि पृथ्वी के बाहर कुछ भी प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसे ही एक रूप ये शरीर भी एक पृथ्वी जैसे ही है। तो शरीर के बाहर वाणी भी नहीं है, शरीर के बाहर
प्राण भी नहीं है, प्राण भी शरीर में प्रतिष्ठित हैं, वाणी भी शरीर में प्रतिष्ठित है। तो ये दूसरा पाद बता रहे हैं इसका कि ब्रह्मांड में जो गायत्री का रूप है, तो पिंड में ये शरीर गायत्री है। तो जैसे वहाँ पर पृथ्वी को गायत्री बताया था ब्रह्मांड में, वैसे ही शरीर में क्या है, प्राण। पहले वाणी बताया, दूसरा बता रहे हैं प्राण। तो शरीर में ही तो प्राण प्रतिष्ठित हैं, शरीर के बाहर नहीं है। और ये शरीर की रक्षा भी करते हैं। प्राण जब तक शरीर में है तब तक ही शरीर जिंदा रहता है। तो ये प्राण ही शरीर की महिमा का गान करते हैं और ये प्राण ही शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर की महिमा का जो गुणगान हो रहा है वो प्राण के माध्यम से ही हो रहा है। जी, आपने बताया पृथ्वी से बाहर कोई चीज प्रतिष्ठित नहीं है, तो दूसरे ग्रह और अलग दुनिया की कल्पना भी करते हैं आज के समय में। नहीं, हम केवल पृथ्वी को लेके चल रहे हैं, तो मंगल आदि ग्रह को नहीं लेके चल रहे हैं। पृथ्वी से बाहर कुछ भी नहीं है ऐसा? पृथ्वी के प्राणियों के लिए। अच्छा जी। और अभी उनके ऊपर जीवन तो खोजा जा रहा है, जीवन तो मिला तो नहीं अभी जी। तो उस दृष्टि से देखें तो फिर इस पृथ्वी के बाहर जीवन नहीं है, अभी तो ऐसे ही माना जाएगा ना। और यहाँ ऋषि के कहने की विवक्षा भी यही है, वो उस विवक्षा में भी नहीं जा रहे हैं कि बाहर जीवन है कि नहीं है दूसरे ग्रहों पर यहाँ जो भी जीवन है वो पृथ्वी के बाहर नहीं है। जैसे शरीर में प्राण आदि जो हैं, या वाणी है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मन है, जो भी इस शरीर की रक्षा करने के लिए जो भी विभूतियां हैं, वो सब शरीर का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, न अतिशयंत। शरीर के बाहर नहीं जा सकती ना कोई शक्ति, शरीर में ही प्रतिष्ठित है। तो ऐसे एक ऋषि की एक कल्पना है, वो गायत्री शक्ति है, तो उसको हम कैसे ढूंढें? हमने कहा कि गायत्री का जाप करें, गायत्री की इतनी महिमा है, इतनी शक्ति है, तो वो गायत्री है क्या? तो कह रहे हैं बाहर देखना है तो ये पृथ्वी ही गायत्री है। आपको अपने पिंड में देखना है तो ये वाणी ही गायत्री है। मतलब गायत्री की जैसे कितनी बड़ी महिमा है। पहले ही मंत्र में इन्होंने कहा ना कि सब कुछ गायत्री में प्रतिष्ठित है, तीनों लोग गायत्री में ही प्रतिष्ठित हैं और गाने वाले को ये तार देती है। तो ऐसे ही शरीर में भी तीन लोक हैं। तो ये गायत्री की इतनी बड़ी महिमा है, तो उसको हम पाएं कैसे? तो ये कह रहे हैं एक एक चीज को पकड़ के चलो आप। जैसे वाणी को आपने साध लिया, तो वाणी की कितनी बड़ी महिमा है संसार में। तो जो वाणी का स्वामी है उसी को बृहस्पति कहा है, सारे ज्ञान का स्वामी कहा है। तो बृहति पति इति बृहस्पति, बृहति मतलब विराट, विशाल, जो विशाल का स्वामी। तो ये वाणी अपने आप में ही इतनी इसकी महिमा है। संसार में जितने भी सुख हैं या संसार में जितने भी दुख हैं, वो सब वाणी के पीछे छिपे हुए हैं। और इसीलिए पतंजलि ऋषि ने शब्द को ब्रह्म कह दिया। तो अलग अलग ऋषियों ने इसकी महिमा गाई अपने अपने ढंग से कि शब्द ही ब्रह्म है, अब ब्रह्म से बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो कितनी इसकी महिमा है। और एक एक शब्द की हम देखते हैं कितनी बड़ी महिमा है। एक शब्द के पीछे कितने करोड़ों लोग अपना सर कटा देते हैं। वो एक वाणी तो होती है, एक व्यक्ति का आह्वान होता है, तो कोई देश के लिए आह्वान करता है, कोई किसी धर्म के लिए आह्वान करता है, कभी कोई किसी बलिदान के लिए आह्वान कर, वो वाणी ही तो है एक। और स्वामी जी ने आह्वान किया तो करोड़ों लोग उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई अपना तन लगा रहे हैं, किसी ने मन लगाया है, किसी ने धन लगाया है, किसी ने पूरा जीवन लगाया है। तो ये क्या है? वाणी की महिमा है। ऐसा आह्वान किया कि वो लोगों को अंदर तक छू गया और वो तैयार हो गई। तो ये गायत्री की महिमा को अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। तो पहला पाद, वाणी की इतनी बड़ी महिमा है संसार में। तो कह रहे हैं आप इस वाणी को, जैसे गायत्री का पूजा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं गायत्री के प्रति, जाप करते हैं, ऐसे ही इस वाणी के प्रति भी आप
श्रद्धा रखें, कुछ भी ना बोल दें, और जब बोलना है तब चुप ना रहें, जब चुप रहना है तब बोले नहीं, ऐसे इसकी महिमा को समझें आप। तो ये गायत्री है। इसको साध लिया, वाणी की साधना यदि कर ली तो समझ लो ये आपको तार देगी, ये बताना चाह रहे हैं ऋषि। ऐसे ही करें, प्राण की कितनी बड़ी महिमा है। जैसे सब कुछ गायत्री में प्रतिष्ठित है, ऐसे ही सब कुछ प्राण में प्रतिष्ठित है। वाणी भी प्राण के माध्यम से ही बोल रही है। तो आप प्राण की उपासना करें। तो अलग अलग जगह भी वेद में प्राण के बारे में, प्राण है माता, प्राण है पिता, ऐसे बताया ना, प्राण है भ्राता, प्राण है स्वसा। तो सब कुछ ये प्राण ही है, प्राण में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। क्योंकि प्राण के बिना तो शरीर नहीं चलेगा, प्राण के बिना इंद्रियां भी नहीं चलेंगी, प्राण के बिना बुद्धि मन भी नहीं चलेंगे। तो सब कुछ किसमें प्रतिष्ठित है? प्राण में ही है। ये प्राण ही गायत्री है। तो ऐसे एक एक चीज अपने आप में इतनी विराट है। तो जो ऋषि को अनुभूति हुई, ये जो वर्णन कर रहा है, इस ऋषि ने वाणी की साधना की, प्राण की साधना की, और उनकी अनुभूति ये हुई कि ये प्राण ही गायत्री है, ये वाणी ही गायत्री है। गायत्री का जप करते हुए और प्राण की और वाणी की साधना करते करते उनको ऐसा अनुभव हुआ, तो इसलिए बता रहे हैं। तो कह रहे हैं प्राण से बाहर कुछ भी प्रतिष्ठित नहीं है। यदिदम अस्मिन पुरुषे शरीरम, जो ये शरीर है और ये इस शरीर में भी जो आत्मा है, जो पुरुष है, और इस पुरुष में जो भी शक्तियां हैं, इस पुरुष की जो भी महिमा है, वो क्या है? सब इमे प्राणा प्रतिष्ठिता। इस शरीर में रहने वाले इस पुरुष की जो भी शक्तियां हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, वो सब क्या हैं? प्राण में प्रतिष्ठित हैं। एतद एव न अतिशीयन्ते, इस प्राण का अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं, इसका उल्लंघन नहीं कर सकती हैं ये शक्तियां, ये सब प्राण में ही प्रतिष्ठित हैं। इसलिए प्राण की ही उपासना करो। फिर आगे बता रहे हैं तीसरा, यद्वै तत्पुरुषे शरीरम इदम वाव तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे हृदयम अस्मिन ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। अब इसका तीसरा पाद बता रहे हैं गायत्री का। यद्वै तत्पुरुषे शरीरम इदम वाव तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे हृदयम अस्मिन ही में प्राणा प्रतिष्ठिता। ये प्राण भी किस में प्रतिष्ठित हैं? हृदय में प्रतिष्ठित हैं। हृदय में ही आत्मा भी प्रतिष्ठित है, उसके साथ ही प्राण भी प्रतिष्ठित हैं। तो जिस प्राण की हम महिमा गा रहे हैं, वो प्राण भी जिसमें प्रतिष्ठित है, वो तो फिर प्राण से भी बड़ा हो गया। तो इसका तीसरा पाद इसको बता रहे हैं, हृदय को बता रहे हैं। यद्वै तत्पुरुष शरीरम, इस शरीर में जो पुरुष है वो निश्चय ही तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे हृदयम, शरीर के अंदर जो पुरुष है, जो आत्मा है, और वो आत्मा भी जो अंतः पुरुष है, उस अंतः पुरुष का जो हृदय है, उस हृदय में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, उसमें ये जीवनी शक्ति प्रतिष्ठित है। अस्मिन ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते, उस हृदय का अतिक्रमण नहीं करते हैं प्राण, हृदय में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। तो हृदय का मतलब यहाँ हार्ट नहीं है, स्थूल हार्ट नहीं है। वैसे शरीर का देखें तो स्थूल हार्ट लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ ऋषि उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक हृदय है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें यह जीवनी शक्ति प्रतिष्ठित है। सा एषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तद एतत् ऋचा अभ्यनुक्तम। तो कह रहे हैं ये जो ऊपर हमने बताया, सा एषा चतुष्पदा, ये 4 पाद वाली गायत्री है। षड्विधा और 6 इसके भेद हैं।
तो इसके भेद तो छंद में भी 6 भेद है ना इसके, विराट गायत्री, निश्चित गायत्री, भूरिक गायत्री, ऐसे। तो एक अक्षर बढ़ जाता है तो विराट, एक कम हो जाता है तो निश्चित, ऐसे इसके 6 भेद हैं। तो 6 भेद वाली और 4 पाद वाली, यहाँ इन्होंने इसके 4 पाद बताए। तो 4 पाद हो गया, एक वाणी, शरीर में घटा रहे ना गायत्री को, वाणी, प्राण, हृदय, और चौथा है पुरुष। पुरुष में तो प्रतिष्ठित ही है। वाणी, पृथ्वी, हाँ एक ब्रह्मांड में भी ले लिया था ना इन्होंने, पृथ्वी को भी बताया ना गायत्री। तो ये 4 बता दिया इन्होंने, 3 शरीर में घटा दिए, वाणी, प्राण और हृदय, और चौथा पृथ्वी बाहर ले लिया। तो सा एषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री। तो ये इस प्रकार से 6 भेद वाली और 4 पैर वाली, 4 पाद वाली गायत्री है। तद एतत् ऋचा अभि उक्तम। तो वह ये जो गायत्री है, तद एतत् ऋचा अभ्युक्तम, ये ऋग्वेद में, ऋचा मतलब यहाँ ऋग्वेद, ऋचाएं तो ऋग्वेद में ही है, तो ऋचाओं में इस गायत्री का वर्णन किया गया, ऋग्वेद में गायत्री को गाया गया है। अब आगे कह रहे हैं, तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्या अमृतम दिवीति। इतनी महिमा तो बता दी, तावान अस्य महिमा, ये तो गायत्री की महिमा बताई, माने शरीर में ये वाणी की, प्राण की, हृदय की महिमा बताई। लेकिन जो इस शरीर में जो पुरुष है वो तो इससे भी ज्यादा महान है, उसकी महिमा तो इससे भी ज्यादा है। इतनी महिमा तो उसकी शक्तियों की है, वाणी उसकी शक्ति है, प्राण उसकी शक्ति है, हृदय उसकी शक्ति है, उस पुरुष की, उस आत्मा की, चेतन की, लेकिन वो स्वयं तो इससे भी महान है। इतनी ही महिमा नहीं है जितनी बता दी है। ऐसे ही इन्होंने बताया सब कुछ ब्रह्मांड में बताया, सब कुछ पृथ्वी में ही प्रतिष्ठित है। तो आपने यदि पृथ्वी को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, लेकिन कह रहे नहीं, केवल ये पृथ्वी की महिमा, कितनी बड़ी महिमा है पृथ्वी की। पृथ्वी के ऊपर ही पंचभूत हैं और इसके ऊपर ही सारे देश, सारे सागर, पर्वत, नदियाँ, मनुष्य और सारे कीमती धातुएं, सब कुछ पृथ्वी के ऊपर ही है ना। तो कितनी बड़ी महिमा है पृथ्वी की। और इसी पृथ्वी के ऊपर ऐसे सिद्ध ऋषि, योगी, महर्षि, वो सब भी पृथ्वी पे ही रहते हैं, जिनकी देवों से भी बड़ी महिमा है। लेकिन इतनी ही उस चेतन की महिमा नहीं है। ततो ज्यायांश्च पुरुषः, ब्रह्मांड में वो जो ब्रह्म है, जो चेतन पुरुष है, वो इससे भी महान है, केवल इतना ही नहीं है। और ऐसे ही शरीर में प्राण, वाणी और हृदय, इतनी ही इस चेतन पुरुष की महिमा नहीं है। ये भी बहुत बड़ी महिमा है, इससे बाहर कुछ भी प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन उस पुरुष की शक्तियाँ ततो ज्यायांश्च, उससे भी ज्यादा हैं।